इस वक्त पूरी वादी में ठंड का प्रकोप जारी है। आपको बताते चलें, श्रीनगर में भी आज रात के तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। मेट की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और नीचे गिरेंगे। कारण है लानिनो इफेक्ट। जी हां, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें सर्दियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि अभी चिले कलान का वक्त भी बाकी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे हम। आप पहले अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद अजीम जम्मू से हूँ। जी जी। अच्छा, और आप परिचय दें। मैं बिहार से, बेगूसराय से हूँ। अच्छा, आप नाम बताएं। मैं पटना से गोपाल शरण हूँ। क्या बात है। और आप? मैं रबीउल इस्लाम बंगाल से हूँ। क्या बात है। तो अलग अलग जगहों से आए हैं आप, तो एक एक करके बात कर लेंगे। आपसे पहले आप बताएं कि पहली बार आए हैं सर्दियों में ऐसे यहाँ पे आप? 2005 में आया था। 2005? जी जी जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इस बार, कैसा एहसास है? 2005 के अगर और 2025 के मुकाबले देखा जाए तो बहुत परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग हुई है और अच्छा लग रहा है फिर दोबारा आने पे। अच्छा लग रहा है। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। आप बताएं कि कैसा है। खैर जम्मू से हैं आप, तो खैर उतनी फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी तापमानों में काफी फर्क रहती है। यहाँ की सर्दी वहाँ की सर्दी में काफी फर्क रहता है। यहाँ की सर्दी और जम्मू की सर्दी में बहुत फर्क है। ट्रेडिशन का फर्क है। बाकी हम लोगों का आना जाना रहता ही है, लेकिन कश्मीर तो कश्मीर है। अगर जन्नत है तो कश्मीर में ही है। माशाल्लाह, कश्मीर ऐसे ही आबाद रहे और आप भी आबाद रहें और लोगों को मिलाते रहें। शुक्रिया। हम भी यही दुआ करेंगे आपके लिए। आप बताइए, आप तो एकदम अलग जगह से आते हो और अभी वहाँ चुनाव की गर्मी भी थी। बताइए, अब आप कश्मीर की यहाँ सर्दी में आ रहे हैं, कैसा एहसास है? इसके पहले 2005 में पहले आ चुका हूँ घूमने के लिए, और अभी 2025 में लगभग 20 साल के बाद आया हूँ। तो काफी परिवर्तन है और अच्छा लग रहा है। श्रीनगर तो मतलब कि सही बात है, जन्नत तो कहा गया, तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ठंड काफी मतलब कि महसूस हो रहा है। बिहार में भी ठंड होता है, लेकिन इधर का ठंड ज्यादा मतलब की है। आज के तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। जी 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 जी। ठंड भी काफी महसूस हो रहा है, इसलिए अभी गरम गरम चाय का आनंद लिया हूँ। बहुत अच्छा। और आप बताइए, वेस्ट बंगाल कहाँ, वहाँ तो सोच भी नहीं सकते हैं इस तरीके की ठंड। तो अभी जाड़ा नाके माफी की है और यहाँ तो बहुत ठंड है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार आए हैं, तो इंशाअल्लाह स्वर्ग देख लिया। अच्छा, ये बताइए कि हमने देखा कि पहलगाम, आप सब वाकिफ हैं कि किस तरह से पहलगाम का हादसा हुआ। उसके बाद हमने देखा टूरिज्म को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा। लेकिन आज आप लोग ग्राउंड पे हैं, आप एक सूत्रधार बनते हैं जब आप एक रियलिटी देखते हैं यहाँ की ग्राउंड पे। तो कैसा एहसास है जब आप आज ग्राउंड पे है? क्या कहेंगे उन टूरिस्ट के लिए जो कहीं ना कहीं खौफजदा यहाँ नहीं आना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा खौफ वाली कोई बात ही नहीं। मतलब बिल्कुल आइए। आखिर मतलब कि श्रीनगर का मतलब कि रेवेन्यू का मेन सोर्स तो टूरिज्म ही है ना। जब हम लोग नहीं आएंगे तो यहाँ के लोग को मतलब कि आर्थिक लाभ कैसे पहुंचेगा? इसलिए बिल्कुल आना चाहिए। मतलब कि और यहाँ के रेवेन्यू जनरेशन में मतलब की हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। टूरिस्ट से ही मतलब कि यहाँ का सभी कुछ मतलब डिपेंड करता है उसी के ऊपर। मतलब जी। और आप बताइए कि अभी कई सारे लोग हैं, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल से यहाँ आया करते थे, गर्मियां हो सर्दियां हो, हर सीजन में आया करते थे। आज इस बार बहुत कम दिख रहे हैं आप वेस्ट बंगाल के यहाँ टूरिस्ट, उनके लिए क्या कहेंगे? वेस्ट बंगाल से तो टूर के मामले में वेस्ट बंगाल मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे नंबर 1 पे आता है। अभी आएंगे, हमें उम्मीद है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो आना चाहिए उनको। और आ भी रहे होंगे, बहुत सारे आए हुए हैं और स्वर्ग देखे आके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए, तमाम हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। आप बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आज आप ग्राउंड पे है, जी जी, मौसम के हवाले से, या वो टूरिस्ट जो यहाँ अभी नहीं आ रहे हैं। अब तो बर्फ भी होने वाली है। मेट की माने तो मौसम विभाग की तो कह रहे हैं कि 2nd वीक ऑफ दिसंबर से अब बर्फ भी होगी। तो कहीं ना कहीं बर्फ और टूरिज्म का एक पुराना रिश्ता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर टूरिज्म का जो ये सीजन चल रहा है अभी दिसंबर जी, और उसके बाद आएगा दिसंबर और जनवरी, ज्यादा ठंड रहती है, बर्फ का माहौल है। फिर मैं टूरिज्म से यही कहूँगा कि वो आए और रेवेन्यू का हिस्सा बने जे&के का। बिल्कुल, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने वक्त दिया, आप एंजॉय करें। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे टूरिस्ट पूरे हिंदुस्तान से आए हैं, वेस्ट बंगाल से लेके बिहार से लेके जम्मू से लेके हर कोने से यहाँ पर आए हुए हैं। और आप जानते हैं कि सर्दियाँ अभी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अभी आप ये चित्र भी देख सकते हैं। हालांकि टूरिस्ट जो है अभी इक्का दुक्का यहाँ दिख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो यहाँ के टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, फिर आप होटेलियर्स, हाउस बोट ओनर्स या इन शिकारा वालों की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है। और वही सीएम उमर अब्दुल्ला की माने तो कल भी उन्होंने जो कल इंटरनेशनल टूरिज्म के हवाले से एक इंटरनेशनल
जो बॉडी होती है उनकी एक मीटिंग रखी थी, उसमें उन्होंने कहा, जब उन्होंने मीडिया से बात की, कि कहीं ना कहीं उम्मीद की जाए, दुआ की जाए कि आने वाले दिसंबर में अब जल्द से जल्द यहाँ पर बर्फ हो, ताकि टूरिस्ट जो है वो अपना रुख अब वापस कश्मीर की तरफ करें। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।